द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी हर एक वर्ग और हर एक समाज के लिए, उन लोगों के लिए आयोजन कर करके उन्हें लुभाने में लगी है, अपने पाले में करने में लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ मंच पर उसी समाज के नेताओं को बुलाकर अपमानित भी कर रही है। यूपी के लखनऊ में बीजेपी के सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य अपने अपमान पर योगी आदित्यनाथ के सामने ही भड़क उठी। मौर्य समाज के सम्मेलन में सांसद संघमित्रा मौर्य का भाजपा द्वारा अपमान किया गया। उन्हें मंच पर बोलने से रोका गया। जब वो भाषण दे रही थी उस दौरान उन्हें टोका जा रहा था, जिसके कारण वो योगी के सामने काफी ज्यादा भड़क उठी। नाराज होकर सीधा भाषण छोड़कर कुर्सी पर जाकर बैठ गई, जिसके बाद उनके समर्थकों ने खूब हो हल्ला मचा दिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। सम्मेलन में मौर्य समाज को लुभाने और अपने पाले में करने के लिए पहुंचे योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। आपको पहले वो पूरी वीडियो दिखाएंगे, आप एक बार पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद फिर आपको ये हंगामा क्यों खड़ा हुआ उसके बारे में बताते हैं। मैं बोला रहा हूं अभी। आप लोग प्लीज अपनी जगह पर प्लीज बैठ जाइए। हमारी नाराजगी समाज से या शीर्ष नेतृत्व से नहीं है। हमें डिस्टर्ब किया जा रहा था इसलिए हम बैठे, क्योंकि हम अपनी बात करने में डिस्टर्ब नहीं बर्दाश्त करते हैं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए। हमारी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व से नहीं है और ना पार्टी से है, और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, क्योंकि हमारे सामने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के मुखिया आदरणीय स्वतंत्र जी भाई साहब मंच पर हैं, राइस पर हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इस मंच पर उपस्थित हैं। इसलिए आप सब लोग अनुशासन का परिचय दें। हमारा समाज हमेशा अनुशासन में रहा है और अपने अनुशासन में रह करके ही अपने हक और अधिकार को लड़ा है, इसलिए हम सबको अनुशासन का परिचय देना है। तो मौर्य समाज का सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा था और इसी कार्यक्रम में बदायूं से बीजेपी की सांसद संघमित्रा मौर्य भी वहां पर मौजूद थी। संघमित्रा मौर्य जब मंच पर बोल रही थी तभी उन्हें बीच में बार बार बीजेपी के नेताओं के द्वारा रोका जा रहा था। उन्हें बोलने का समय नहीं दिया गया। भाषण के बीच में उन्हें कई बार टोका गया। कुछ देर तक तो मंच पर सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर संघमित्रा नाराज होकर के सीधे भाषण छोड़कर कुर्सी पर जाकर बैठ गई। संघमित्रा को बोलने नहीं देने से नाराज उनके समर्थकों ने वहां नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का भाषण था, लेकिन तभी उनके समर्थकों ने और जोर जोर से नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मंच से भी कहा गया कि संघमित्रा नाराज नहीं है, लेकिन इस दौरान भी नारेबाजी होती रही, उनकी नारेबाजी नहीं रुकी। हालात बिगड़ता देख योगी आदित्यनाथ ने जब संघमित्रा की तरफ देखा तब जाकर के बाद में संघमित्रा मौर्य उठकर खुद आई और अपने समर्थकों को समझाया, शांत कराया। तब जाकर के उनके जो समर्थक थे, जो नाराज थे, हंगामा कर रहे थे, शांत हुए और नारेबाजी बंद की। और फिर संघमित्रा के दबदबा, उनकी पैठ का अंदाजा योगी आदित्यनाथ को वहीं पर हो गया। प्रदेश की राजनीति में मौर्य समाज से आने वाले नेता बहुत मायने रखते हैं यूपी में, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य, संघमित्रा मौर्य और केशव प्रसाद मौर्य। इन नेताओं की अच्छी खासी वोट बैंक है प्रदेश में, जिससे बीजेपी को फायदा मिलता है। और इसी को देखते हुए बीजेपी योगी आदित्यनाथ ने आज ये सम्मेलन रखा था, इन्हें चुनाव से पहले इन्हें अपने पाले में रखने के लिए, ताकि इनका जो वोट बैंक है वो बीजेपी को मिले। संघमित्रा मौर्य बसपा से भाजपा में आए कदावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य अभी कैबिनेट मिनिस्टर है, तो बीजेपी में काफी बड़ा कद रखती हैं। संघमित्रा बदायूं से सांसद है और ये बीजेपी में पहली नेता है जिन्होंने बदायूं सीट से जीत हासिल की थी बीजेपी के टिकट पर, इसलिए संघमित्रा का काफी ज्यादा प्रभाव माना जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो तो आप देख रहे हैं कि वो खुद ही उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन योगी सरकार में वो मात्र नाम के मंत्री बनकर रह गए हैं। और अक्सर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में जो अनबन चलती रहती है, उनकी खबरें निकल करके लगातार सामने आती रहती है। किसी न किसी मुद्दे पर इनकी जो अनबन है वो होती है, या फिर किसी मुद्दे पर सहमति नहीं रहती। योगी आदित्यनाथ के सामने
अक्सर आप देखते हैं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी छोटे पड़ जाते हैं, उनकी नहीं चलती, लेकिन बीजेपी भी उन्हें नाराज नहीं करना चाहती है क्योंकि उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ एक अच्छा खासा पिछड़ा समाज का वोट बैंक है। और इन सब के बाद अब सांसद संघमित्रा मौर्य का मंच पर इस तरह से अपमान होना और उनके समर्थकों में इस तरीके से नाराजगी भरना भाजपा को राजनीतिक नुकसान पहुंचा सकता है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो 2022 में होने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, इस चुनाव में बीजेपी के लिए बदायूं में उनकी राहें इस बार आसान नहीं होने वाली है। सड़क, गड्ढे, अंडरग्राउंड केबल जैसे कई मुद्दे हैं जिससे घेरने पर विपक्ष बीजेपी को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। लोगों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा तो पहले से ही है और ऐसे में संघमित्रा मौर्य को नाराज करना बीजेपी को भारी नुकसान पड़ सकता है चुनाव में। यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है और पार्टियां हर समाज के लोगों में अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही है। पिछड़ा समाज को लुभाने में खास करके बीजेपी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है। उनके लिए तरह तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो कहीं बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, कार्यकर्ताओं को बीजेपी की जो चीफ है उनके द्वारा दलितों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर उनसे बातचीत करके उन्हें समझा बुझाकर बीजेपी को वोट करने की बात बताई जा रही है कि अब जैसे कि चुनाव नजदीक है तो ऐसे में जो दलित समाज, जो पिछड़ा समाज के लोग हैं, उनके साथ उनके घर जाइए, चाय पीजिए, नाश्ता कीजिए और फिर उनसे वोट मांगिए। तो एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा जिन वर्ग और समाज के वोटों के जरिए सत्ता पर काबिज हुई है, उसे फिर से समेटने के साथ साथ आप देखिए कि कहीं ना कहीं उनके नेताओं का भी अपमान कर दे रही है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि क्या भाजपा उन लोगों को जोड़ कर रख पाती है जिन्होंने उसका पिछले चुनाव में समर्थन किया था, या फिर उनका समर्थन खोकर बीजेपी एक बार फिर से अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच जाती है। और संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से आज अपमानित होकर के मंच से सीधा भाषण देने से मना करके कुर्सी पर जा बैठी और जिस तरीके से उनके जो समर्थक वहां खड़े थे उसमें नाराजगी देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को अगर ये बरकरार रहा तो आने वाले दिनों में एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आने वाले दिनों में अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे द लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।